हेलो एवरीवन, दीक्षा फैमिली ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं ठीक हूँ, मेरी फैमिली में भी सब ठीक हैं। आप बताइए आप सब कैसे हैं। और आज का टॉपिक है हम लोगों का कश्मीरी फाइल्स। जैसे कि आप सबको पता है, काफ़ी टाइम से ये बहुत ज़्यादा मुद्दे में ही था ये बात। कश्मीरी फाइल्स को लेकर लोगों के मन में बहुत सारे डाउट्स थे कि ये रियल है भी या नहीं रियल है। तो इसके पीछे बहुत बड़ा एक फ्रॉड कर दिया है। इंसान वैसे नहीं, लोग बड़ा फ्रॉड कर रहे हैं इस चीज़ के पीछे कि नहीं ये फेक है ऐसा। मैं बताती हूँ आज आपको। जैसे कि हम लोग हिंदू समाज से लोग हैं। बेसिकली क्या था, जो जिन के घर पे अभी मैं रेंट पे रहती हूँ, ये हमारे एक लैंडलॉर्ड हैं, वो कश्मीरी पंडित हैं और वो कश्मीर से ही बिलोंग करते हैं बेसिकली। तो हम उनके साथ काफ़ी टाइम से अटैच्ड हैं। हम लोगों को जब नहीं पता था ये सब के बारे में, उन्होंने हमें बताना स्टार्ट किया तो हमें पता नहीं था। हम लोग को भी ये लगता था शायद नहीं हो सकता है, काफ़ी टाइम पहले हुआ वो, हमें नहीं पता था कुछ भी ऐसा, या हो सकता है शायद उनको पता ना हो। बट जैसे जैसे चीज़ें खुलकर आईं, आप लोगों ने भी देखा, और जैसे जैसे लोगों को पता चला, और जो स्टोरीज़ उनके मम्मी डैडी और उनकी फैमिलीज़, उनके बच्चे, और यहाँ तक कि उनकी हर एक फैमिली मेम्बर्स, आपको पता है एक इंसान झूठ बोल सकता है, 2 इंसान झूठ बोल सकते हैं, 10 लोग भी झूठ बोल सकते हैं, बट पूरा परिवार, उनकी फैमिलीज़, उनके रिलेटिव्स, और उनको भी छोड़िए, अगर आप किसी अजनबी कश्मीरी पंडित से भी मिलेंगे तो शायद उनकी भी यही स्टोरी होगी। आपने अभी सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखी होंगी न्यूज़ में, वैसे कि आपने देखा होगा कि काफ़ी सारा कश्मीरी पंडितों को लेके है, नहीं है, क्या है, उनको जस्टिस मिलना चाहिए। इतना टाइम से क्यों नहीं मिला जस्टिस उनको? क्यों उनको इतना वेट कराया गया इतना टाइम से? उनको जस्टिस के लिए उनको क्यों इतना वेट करना पड़ा? आजकल हमारे लॉ एंड ऑर्डर ये कहता है कि अगर हमारे टाइम लगता है वो ठीक है, पर इतना कितना टाइम लगता है कि इंसान जवानी वहाँ पे और मरना यहाँ पे, आप समझते हैं? उन लोगों ने जब अपना एक एक कहानी अपनी बयां करी तो आप समझ नहीं सकते कि माइंड एकदम बिल्कुल डिस्टर्ब हो गया है। समझ में नहीं आता कि हम लोगों को समझ में कब आएगा। मेन बात ये, हम लोग अपने होकर भी अपनों पे विश्वास नहीं कर पाते जल्दी से कि शायद वो हो सकता है झूठ बोल रहे हो। बेसिकली वो कश्मीरी पंडित हैं, जिनके जो इस घर के लैंडलॉर्ड हैं वो कश्मीरी पंडित हैं। उन्होंने हमें बताया, A to Z सारी बातें बताई कि बेटा हम जब आए थे ना यहाँ से डैडी मम्मी के साथ में, वो 2-3 बहन भाई थे, वो 2 भाई थे, मतलब एक सिस्टर है उनकी। और जब वो आए थे तो उनके पैरों में चप्पल तक नहीं थी। क्या हम लोग यहाँ पे रिफ्यूजीज कैंप्स में रहे थे, हम लोगों को कुछ पता ही नहीं था। हम लोग यहाँ पर आए थे, हमें कुछ आइडिया नहीं था, खाने पीने कुछ भी नहीं हमें पता था कि हमारे साथ यहाँ होगा क्या, हमें क्या था क्या नहीं था। और हम लोगों को ऐसे ही हमारे हाल पर छोड़ दिया गया। हमें किसी ने देखा नहीं, किसी ने हमारे बारे में सुना नहीं, किसी ने हमारे बारे में पूछा नहीं। बस ये था हुआ है कुछ वहाँ पर, लोगों ने देखा ही नहीं, बोला ही नहीं, सुना ही नहीं। पर आज जिस तरीके से ये बात जब असलियत सबके सामने आई है तो आप सब देख रहे हैं, आप सब लोग उनको महसूस कर रहे हैं कि शायद अगर ये चीज़ हमें पहले पता चल गई होती तो शायद आज उनके साथ ये नहीं हुआ होता, उनको जस्टिस बहुत टाइम पहले ही मिल चुका होता। तो अगर आप लोग उनके साथ अगर खड़े रहेंगे और इस चीज़ को नहीं भूलेंगे कि नहीं हमें ये चीज़ भूलने नहीं देनी है और हमें इस चीज़ के खिलाफ हमेशा खड़े रहना है, क्योंकि जब एक इंसान के साथ जब बीतता है ना तो सामने वाला झूठ समझता है, बट जिसके साथ हुआ होता है, जिसके मन पे बीता होता है, उसको सब पता होता है कि मेरे साथ क्या हुआ है। शायद उसकी पुश्तैनी भी भूल जाती हैं, पर जिस फैमिलीज़ के साथ हुआ होता है उसको सब याद होता है। तो हमें भी इस चीज़ को याद रखना है, हमें भी भूलना नहीं है इस चीज़ को। और जैसे कि मैंने अभी न्यूज़ चैनल्स में, न्यूज़पेपर्स में कई जगहों पर देखा कि बहुत सारे पॉलिटिशियंस वगैरह ये कह रहे थे कि नहीं फेक है फेक है। अरे भाई फेक है तो इतने सारे लोग जम्मू से क्यों आ गए यहाँ, क्या करने आए थे? उनका इतना सुंदर जगह, वो क्यों आए थे यहाँ पे, क्या करने आए थे? आप भी बता सकते हैं ना, क्या करने आए थे वो यहाँ पे? कोई अपना घर बार कुछ भी छोड़कर नहीं आ सकता। आज वो यहाँ छोटे छोटे फ्लैट्स में रह रहे हैं, क्यों रह रहे हैं? जब मेरा अपना घर है तो मैं क्यों फ्लैट्स में रहूँगी?
आप भी समझ सकते हैं, पैसे के लिए नहीं, वहाँ पर भी उनको पैसा मिल रहा था, उनके खेत थे, उनके एप्पल्स के बाग वगैरह जो होते हैं वो थे, सब कुछ था। तो वो क्यों आए वहाँ से? बस एक मौत के डर के कारण। उन्होंने तो नहीं कुछ उठाया, उन्होंने तो कुछ मतलब और वो नहीं किया कि हाँ नहीं वो हमें मार रहे हैं तो हम भी उन्हें मारेंगे, नहीं। क्योंकि मैं जितना जानती हूँ कश्मीरी जो लोग होते हैं उन लोगों का इतना वो नहीं होते हैं अपने आप से, मतलब स्ट्रॉन्ग काफ़ी हैं जिन्होंने इतना सब कुछ सहा और खड़े रहे आज तक। और मैं जब ये मूवी क्या, मेरे को तो पता चल ही गया था, बट थोड़ा सा वो था कि हमें अरे ये कैसे क्या हो गया, कब की बात है, हमें नहीं पता था ये। बट जब हमें धीरे धीरे ये बात पता चली और जब हम लोगों ने न्यूज़ में देखा, इतने सारे कश्मीरी पंडितों की कहानियाँ सुनी न्यूज़ चैनल्स में, सोशल मीडिया पे एक एक इंसान की कहानियाँ सुनी, तो वो आप समझ नहीं सकते। जब हम लोग जब इकट्ठे होंगे ना तो शायद ये सब कुछ नहीं होगा। और लोग बोल रहे हैं कि ये हिंदू मुस्लिम हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है हिंदू मुस्लिम हो रहा है। ये बात सिर्फ उन लोगों के लिए जिन्होंने जम्मू में इन लोगों के साथ गलत किया, ठीक है। ये हमारे यहाँ के मुस्लिम नहीं गए थे वहाँ लड़ने के लिए, ठीक है। ये जो वहाँ के लोगों ने किया ये उनके लिए बात होती है, ना कि ये सबके लिए होती है। बट हमें इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि कल को कोई हमारे ऊपर हावी हो, हम लोगों को इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। हमें अपने बच्चों को अपने कल्चर में और अपने ही चीज़ों में रखना पड़ेगा, क्योंकि आजकल की जनरेशन ऐसी है कि बच्चे ड्रिंक स्मोकिंग ये सब कुछ करना पहले सीख जाते हैं। आप भी देखते हो आजकल का माहौल इतना ख़राब हो गया है कि बच्चे 10th में 12th में जाते नहीं हैं, पहले ही स्मोकिंग करने लग जाते हैं। कहाँ से आती हैं वो चीज़ें, कहाँ से वो बच्चे सीख जाते हैं कि मुझे स्मोकिंग करनी है, मुझे ड्रिंक करनी है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। आजकल छोटे छोटे बच्चों के हाथ में फ़ोन्स आ जाते हैं। पेरेंट्स क्या करते हैं, उनके पास टाइम नहीं होता तो बच्चों को फ़ोन पकड़ा देते हैं फटाफट से, अरे नहीं इनका टाइम पास हो जाएगा। पर फ़ोन में इतना सब कुछ छिपा होता है, आप यूट्यूब खोलोगे फटाफट से कुछ ना कुछ निकल के आता है। तो हमें उस चीज़ बच्चों को एंजॉयमेंट के लिए थोड़ा बहुत दें, वो ठीक है। पर अगर आप सोच रहे हैं नहीं बच्चा हमें परेशान कर रहा है, हम 24 घंटा बच्चे को दें, तो वो बहुत गलत है। वो आगे जाके हम लोगों को हार्म करेगा, हम लोगों को परेशानी देगा। अगर आप चाहते हैं कि अगर हमारी फैमिलीज़, अगर हमारे बच्चे हमारे कल्चर में, उनको अच्छी चीज़ें सिखाइए। बट बड़ा दुख हुआ ये चीज़ देखकर कि कश्मीरियों के साथ में ये सब कुछ हुआ और इतने टाइम से नहीं पता था किसी को भी। बट आज हमारे यहाँ का युवा पीढ़ी इतना सक्षम हो चुका है कि उनको आइडिया है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, और हमें किस चीज़ के बारे में खड़ा होना है, किस चीज़ के लिए नहीं खड़ा होना है। जैसे कि आप लोगों ने देखा ही होगा अभी कि इतना जब सब कुछ हुआ और सब कुछ हमारे यहाँ पर यूपी में इतना मतलब रोकथाम हो चुका है इस चीज़ के लिए कि आप लोग इतना मतलब क्राइम नहीं होता है। पहले यूपी में इतना क्राइम होता था कि आप कोई बाहर नहीं निकल सकते, बिल्कुल भी फैमिलीज़ के साथ में लड़कियाँ बाहर नहीं निकल सकती, बच्चे बाहर नहीं निकल सकते। और इन 8-9 सालों के अंदर इतना चेंजेस आया है कि बच्चे भी बूढ़े भी सब वॉक करते हैं, सब निकलते हैं घर से, सुबह भी निकलते हैं शाम में भी निकलते हैं। एटलीस्ट मैं भी निकलती हूँ, सुबह वॉक करने जाती हूँ, शाम को वॉक करने जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। देखो चोरी चकारी तो हर जगह चलती है, अगर आप क्राइम को रोकेंगे तो क्रिमिनल को पकड़ना बहुत ज़रूरी होता है। पर हर एक जगह पर अगर क्रिमिनल मिलेगा तो आप उसको दबा सकते हैं, पर अगर आप उसको कम भी कर सकते हैं अगर गवर्नमेंट अच्छी हो। तो आप समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट अगर अच्छी होगी तो सब कुछ अच्छा होता है। बट अगर गवर्नमेंट ने आप समझते हैं कि मैं किसी को खुल के कुछ नहीं कहना चाहती, क्योंकि मैं भी कोई इतना पॉलिटिशियन वाली नहीं हूँ, मैं भी एक हाउस वाइफ हूँ, मेरी भी एक छोटी बेटी है, मेरे भी घर में इतना कोई लंबे चौड़े परिवार नहीं है मेरा। तो बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि बस जो भी है हुआ उनके साथ में, तो प्लीज़ आप अगर वो लोग मिलते भी हैं ना तो आप कुछ नहीं, हाथ जोड़ के सिर्फ एक नमस्ते ज़रूर कर दिया करें, क्योंकि उनको बहुत अच्छा लगता है कि हम लोग उनको इस तरीके से, मतलब उस टाइम पे इतना वो करा जाता था ना कि नहीं वो पता नहीं क्या पाकिस्तान से आए, जैसे कि वो इंडिया से है ही नहीं। आपको भी पता है कि जम्मू जो है हमारा अपना हिस्सा है, हमारा किसी और का हिस्सा नहीं है, वो हमारा अपना हिस्सा है, हमारे बहन भाई हैं, हमारे फैमिलीज़ है। जैसे अगर हम एक दूसरे को फैमिलीज़ नहीं मानेंगे तो फिर कैसे चलेगा। अगर आप उनको नमस्ते करेंगे तो वो भी खुशी से नमस्ते लेते हैं। बेसिकली क्या है, वो
हम लोग को इतना कांटेक्ट ही नहीं करना चाहते। आजकल की लाइफ में हम लोग इतना बिजी हो चुके हैं कि हम लोग किसी से इतना बात ही नहीं करना चाहते, किसी से सुनना ही नहीं चाहते। तो बस यही है, अगर आपको मिले तो आप बस हाथ जोड़ के नमस्ते कर दीजिएगा, उनको भी बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ हम लोग यहाँ रहते हैं, हमारी रिस्पेक्ट है, कुछ हमारी इज्जत है यहाँ पर कुछ। तो बस यही मेरे को आपसे डिस्कस करना था। और जो भी है जैसा भी है, बस उस चीज़ को याद रखें, आगे हमारे को कोई हावी ना हो सके हमारे ऊपर, हमारे सर के ऊपर कोई ना बैठ सके, उस चीज़ का हमें ध्यान देना है। हम लोगों को अपना कल्चर रखना है, ख़राब नहीं करना है। तो इसलिए आप लोगों को साथ रहना पड़ेगा और किसी की नहीं सुननी है। अपना मन जो करे वो करना है, अपने घर के जो लोग कहते हैं वो कर रहे हैं। कोई बाहर का तीसरा बंदा चौथा बंदा अगर ये कहता है कि नहीं वो इंसान ठीक है, या वो समझ सकते हैं आप लोग भी, मैं खुल के नहीं बोल सकती हूँ क्योंकि सोशल मीडिया पे ऐसी चीज़ें अगर मैं बोल दूँगी तो फिर थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, आप लोग भी समझते हैं। तो उस चीज़ को आप देखिएगा। अगर आपको मेरी राय अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप उस चीज़ को सपोर्ट कीजिए। बाकी जिसको अगर अच्छा नहीं लगता है तो उसके लिए प्लीज़ तहे दिल से माफ़ी मांगती हूँ। बाकी आप लोग आप देख सकते हैं आपको क्या करना है क्या नहीं करना, आपकी लाइफ आपकी चॉइस है। बाकी मैं उसमें कुछ नहीं कर सकती हूँ, मैं आपको सिर्फ एक बता सकती हूँ कि क्या चल क्या रहा है इतने टाइम से। और हम शायद भूल भी गए हैं कि कश्मीरी फाइल चली गई है तो शायद सब कुछ चला गया, नहीं, कुछ नहीं गया है, कुछ ख़त्म नहीं हुआ है। इतना सब कुछ कैसे स्टार्ट हुआ, सिर्फ एक कश्मीरी फाइल्स की वजह से। आप लोगों को भी पता है जब से कश्मीरी फाइल्स आई है तभी से ये सब कुछ होना स्टार्ट हुआ है और अभी तक ख़त्म नहीं हो रहा है। आप लोगों ने भी देखा होगा कि ये अभी तक ख़त्म नहीं हो रहा है। कश्मीरी फाइल्स नहीं गई है, लोग जागरूक हो रहे हैं, लोगों को समझ में आ रहा है। तो अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप उस चीज़ का स्टैंड ज़रूर लीजिएगा, हमेशा स्टैंड सच्चाई के लिए, अच्छाई के लिए ज़रूर लीजिएगा। तो उसके लिए मैं अभी यहाँ पर ही वीडियो ख़त्म करती हूँ। ओके, थैंक यू। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ शेयर भी कीजिएगा। लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए कि, और आप लोग क्या सोचते हैं प्लीज़ मुझे उस चीज़ के बारे में कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी सोच या आप अपनी सोच क्या रखते हैं, तो प्लीज़ उसके लिए मुझे बताइएगा। अभी के लिए धन्यवाद, थैंक यू।